नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके और साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चनों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी जो केंद्र है ये इनमें से किस स्थान पर है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, हसनपुर, और ये सोनीपत जिले में है। तो देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सोनीपत हसनपुर में है, और खेल जो विश्वविद्यालय ये भी सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये थे भगवत दयाल शर्मा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है ये चंडीगढ़ में है, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, न्यायमूर्ति रामजी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता इनमें से कौन थे? तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बाबू स्वरूप जो है ये हरियाणा के इनमें से प्रथम महाअधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि, सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उदयभानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो हरियाणा में पहला उपन्यास था जाड़ूफिरी। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले चली? तो सबसे पहले जो मेट्रो है ये गुड़गांव में चली थी, जिसका अब जो है नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो इसका नाम ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? तो हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? तो हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में खुला था। और हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? तो ये थे रोहतक में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार इनमें से कौन थे? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जियालाल जैन जो है ये हरियाणा के प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, ये जो धर्मवीर जी है, तो ये जो हरियाणा के यहाँ पर प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहली महिला पायलट जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो ये इनमें से कौन थी? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शेफाली। तो ये पहली महिला पायलट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में आर्य समाज की जो प्रथम शाखा है ये कहाँ पर है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रेवाड़ी में। तो हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में है, पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो सन्नो देवी जो है ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। और ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है एग्जामों में पूछा गया है, स्टार्ट के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और HSC क्लर्क ग्रुप डी इनमें भी बहुत बार जो है पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो इनमें से कौन थे? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह। तो 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है ये राव वीरेंद्र सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म इनमें से कौन सी है? तो ये थी हरपुल सिंह जाट जुलानी, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रथम हरियाणवी महिला जो साहित्य अकादमी की निदेशक बनी। तो प्रथम हरियाणवी महिला जो साहित्य अकादमी की निदेशक बनी, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मुक्ता। तो ये हरियाणवी महिला थी जो साहित्य अकादमी की निदेशक जो है बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश तो ये थी न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल। तो ये कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल, प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर भाजपा के थे ये प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये इनमें से कौन थे? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो है वर्तमान में भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि। तो यहाँ पर हास्य व्यंग्य के लिए इनमें से किस कवि को जाना जाता है? तो सी आंसर ऑप्शन बी, मीर जफर जठाली जो है इनको हरियाणा के प्रथम हास्य कवि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कैरेक्टर्स, वर्ड और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, WC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्य, देशों या समस्त विषयों को जोड़ता है तो ये क्या कहलाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, WAN। इसका जो अर्थ है या फुल फॉर्म जो रहेगी वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जो TAN जो यहाँ पर दिया गया है टीन एरिया नेटवर्क जो है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म रहेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और टीनी एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इनमें से उदाहरण नहीं है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको जो फुल फॉर्म में कहा जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इनमें से एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अपरिहार्य है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, कंप्यूटर लिटरेसी जो है ये इनमें से अधिक अपरिहार्य रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? तो यहाँ पर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर तो ये रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने जो OS भी लिखा देखा होगा तो OS ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण गणितीय और तार्किक का निष्पादन किया जाता है तो ये इनमें से किन के द्वारा किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन सी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डिवाइस को कहा जाता है और ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर साधारण गणितीय और तार्किक का जो निष्पादन है ये ALU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा MS वर्ड में हेडर दिखा देता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है MS वर्ड इसमें हेडर कहाँ पर दिखाई देता है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा
टॉप पर जो है हेडर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक टिपिकली नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नेटवर्क सर्वर जो है यहाँ पर एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो यहाँ पर पोर्टेबल कंप्यूटर का एक उदाहरण इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा डेस्कटॉप जो है ये पोर्टेबल का उदाहरण नहीं है। और जो रहेंगे जैसे नोटबुक, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये जो है पोर्टेबल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक एक्सेल वर्कबुक इनमें से किसका एक कलेक्शन है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, 1 और 2 का, चार्ट्स और वर्कशीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आपने चेक या किसी प्रोडक्ट पर जो इस तरह से कुछ लाइनें लगी हुई देखी होंगी, उसके नीचे जो कुछ अक्षर लिखे होते हैं 2, 3, 4, 6, 8। तो किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम MICR रीडर कहते हैं। और MICR जो रीडर होती है इसकी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का इनमें से उदाहरण नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, बूटिंग। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामों का जो कलेक्शन है ये क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पर स्टोरेज मीडिया है जो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है, तो ये इनमें से कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड या जो शॉर्टकट की है इसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, Ctrl+Z का। तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है इसमें रिवर्स करने के लिए अगर आपसे कोई डिलीट हो जाता है तो उसे वहाँ पर रिवर्स करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। और ये जो शॉर्टकट की जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये एग्ज़ाम के लिए होती है, क्योंकि यहाँ से जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे यहाँ पर ये Ctrl+V, तो Ctrl+V जो यहाँ पर दिया गया है इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे Ctrl+U दिया गया है इससे आप U का अर्थ होता है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। और जैसे यहाँ पर Ctrl+X दिया गया है तो ये जो है चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी की जो है महत्वपूर्ण आएंगी। और एक और जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है Ctrl+A, तो इससे जो है जो पूरा जो पेज जो होता है उसको एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और Ctrl+B जो होता है इसका प्रयोग बोल्ड करने के लिए होता है। Ctrl+C का जो प्रयोग है ये टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डाटा को लॉजिकल
सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, सॉर्टिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का एक ऑपरेशन है, यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है, तो ये कौन सा होता है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और अंतिम क्वेश्चन है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है? आंसर ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये तो थे हमारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर साइंस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? ये हमें नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये सबसे अधिक होता है, ये कारण है कि हमें जो आकाश है ये नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है ये धूल कणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर जाता है तो वहाँ से अगर वो देखता है तो उसे दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, उसे ये काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उसे बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? आंसर ऑप्शन बी। तो ये अपसारी लेंस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि लाल रंग का सबसे कम प्रक्षेपित होता है, तो ये कारण है कि सिग्नलों में जो लाल जो रंग होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, समुद्र नीला दिखाई देता है, तो हमें समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है, तो ये क्यों होता है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आकाश के जो परिवर्तन है तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन ए। तो इंद्रधनुष में जो बैंगनी जो रंग होता है इसका विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो यहाँ पर सूखा जो रेत जो होता है इसका चमकने का क्या कारण है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट आएगा, पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप जो होता है उसे बनाने में किस लेंस का डिजाइन में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, समतल दर्पण का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट आएगा, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए इनमें से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तो वाहन जो है पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का एक परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन का एक परिणाम इनमें से
नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल जो दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो डॉक्टर जो है जब वे दांतों को चेक करते हैं तो इसके कौन से दर्पण का जो है इसके लिए प्रयोग करते हैं? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, तो अवतल दर्पण का ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, वाहनों के अग्रदीपों अर्थात जो हेडलाइट जो होती है इसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, तो इसमें परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई जो होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए इनमें से कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जाइए, ये रेलवे के एग्ज़ाम में एसएससी लगभग जो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नाई जो है दाढ़ी बनाने के लिए इनमें से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर इनमें से कौन सा एक सही है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनेगा? आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना पर। नेक्स्ट रहेगा, रेटिना में नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब या रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर नेत्र के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है ये कैसा होगा? आंसर ऑप्शन ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों से 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? आंसर ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों के द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग यह होता है सफेद। नेक्स्ट रहेगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो प्रकाश का जो रंग है ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे इनमें से कौन सा दर्पण करता है? तो आंसर ऑप्शन डी, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करेगा, और बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, एक लेंस की क्षमता 2.0 डी है, तो यहाँ डी इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायोप्टर के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जी के कंप्यूटर और साइंस जी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।